नमस्ते। मैं हूं कुलदीप शर्मा और आज आपको सुना रहा हूं भगवान शिव की कथा, जिसमें भगवान शिव स्वयं संकट में पड़ गए थे। जो भी व्यक्ति भगवान शिव की यह कथा सुनता है वह संसार के बंधनों और शत्रुओं के भय से मुक्त हो जाता है। तो दोस्तों, एक बार देवर्षि नारद कहीं जा रहे थे तो उनको रास्ते में वृत्तासुर नाम का एक राक्षस मिलता है और वह महर्षि को प्रणाम करके कहता है कि हे महर्षि, मुझे कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं शक्ति प्राप्त कर सकूं, मैं वरदान प्राप्त कर सकूं। तो महर्षि नारद ने कुछ समय थोड़ा सोच विचार कर कहा कि अगर मैं इसको कोई उपाय नहीं बताऊंगा तो मेरे ही प्राण संकट में पड़ जाएंगे। महर्षि नारद ने कुछ समय सोच विचार कर कहा, वृत्तासुर जी, देखिए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीन देवताओं में आप जिनकी चाहे उनके आप आराधना जप कर सकते हो, पर भगवान ब्रह्मा की आराधना करने पर आपको कहीं वर्ष लग जाएंगे, यहाँ तक कि आपकी उम्र खत्म हो जाएंगी, पर वो शीघ्र प्रसन्न नहीं होते हैं। भगवान विष्णु की आराधना करने वालों की भी उम्र खत्म हो जाती है, पर वे शीघ्र प्रसन्न नहीं होते हैं। पर भगवान शिव उन दोनों में से अलग है। उनके ऊपर श्रद्धा और विश्वास से अगर उनको जल अर्पण कर दिया जाए तो भी वह शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। तो हे वृत्तासुर जी, आप जिनकी आप चाहो आप उनकी उपासना कर सकते हो। नारद जी की बात सुनकर वृत्तासुर केदार तीर्थ स्थान पर जाता है और स्नान ध्यान करके भगवान शिव की पूजा आराधना आरंभ कर देता है। काफी वर्ष बीत जाने पर भगवान शिव प्रसन्न नहीं होते हैं तो वृत्तासुर बड़ा उदास होता है और सोचता है कि अभी तक भगवान प्रसन्न नहीं हुए हैं, इसलिए मैं कल से मैं अपने ही शरीर का मांस काट काट कर हवन करना आरंभ कर दूंगा। सुबह प्रातः होते ही वह ऐसा ही कार्य करने लगता है, अपने ही शरीर का मांस काट काट कर हवन करना आरंभ कर देता है। फिर भी भगवान शिव प्रसन्न नहीं होते हैं। फिर वह सोचता है कि अगले दिन स्नान ध्यान करके वह अपने भीगे हुए बालों वाले सर को कुल्हाड़े से काट कर हवन करना चाहता है और वह कुल्हाड़े से जैसे ही अपना सर काटना चाहता है और यज्ञ से एक भयंकर आवाज के साथ में भगवान शिव प्रकट होते हैं और उसे रोक देते हैं। इतना होते ही उसका शरीर जैसा था वैसा ही पुनः हो जाता है और भगवान शिव उसे पूछते हैं, बोलो वत्स, आपको क्या वरदान चाहिए। वृत्तासुर कहता है, हे प्रभु, हे शिव, हे भोलेनाथ, नारद जी ने तो मुझे कहा था कि भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, पर आपने तो मेरी बहुत कठिन परीक्षा ली है, इसलिए मैं भी आपसे कठिन वरदान ही मांगूंगा। हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिसके सर पर हाथ रख दूं वह वहीं भस्म हो जाए। वृत्तासुर की यह बात सुनकर भगवान ने सोचा कि इसने तो बहुत ही भयंकर वरदान मांग लिया है, पर यह प्रकृति का नियम है कि जो कर्म करता है उसको फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आप भी कर्म करते रहिए,
आपको भी फल प्राप्त होगा। तो भगवान विष्णु ने उसको कह दिया, तथास्तु, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो। फिर वह उसको शक्ति प्राप्त होते ही उसकी आसुरी प्रवृत्ति जाग उठी और उसने भगवान से कहा कि मैं आपका वरदान सच्चा है या झूठा है क्या पता, इसलिए मुझे आपके ही सर पर हाथ रखकर परीक्षा ले लेने दीजिए। भगवान शिव फिर डर कर भागने लगे। वह धरती, पाताल और स्वर्ग में भागे, पर उस राक्षस से बचाने के लिए कोई आगे नहीं आया। वह ब्रह्मलोक में भी गए, पर ब्रह्मा जी भी नहीं आए। फिर भगवान शिव वैकुंठ की तरफ जाते हैं और भगवान विष्णु से कहते हैं, हे भगवान विष्णु, मुझे मेरी सहायता कीजिए। भगवान विष्णु हंसते और कहते हैं कि आप अगर बिना सोचे विचारे किसी भी अपात्र को अगर वरदान दे देंगे तो ऐसा ही होगा। भगवान शिव विष्णु से कहते हैं, वह राक्षस यहाँ तक आ जाएगा, आप बातों में समय व्यर्थ मत कीजिए और आप मेरी सहायता कीजिए। भगवान विष्णु अपनी योग माया से एक ब्रह्मचारी सज्जन का वेश बनाते हैं और जिस तरफ वृत्तासुर आ रहा था उसी तरफ जाने लगते हैं। पहले तो झुककर बड़े आदर के साथ वृत्तासुर को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि हे राजन, आप, हे दैत्यराज, आप लगता है बड़ी दूर से आ रहे हो, ठहरिए, थोड़ा विश्राम कर लीजिए। भगवान विष्णु पहले तो सज्जन रूप में उनको बड़े आदर से झुककर प्रणाम करते हैं और कहते हैं, हे दैत्यराज, आप लगता है आप बड़ी दूर से आ रहे हो, आप, यह अपना शरीर है, यही अपने को सभी कार्यों की सिद्धि देता है, इसी से सारे कार्य बनते हैं और आप इसको बड़ा थका दिया है, आप ठहरिए, कुछ समय विश्राम कीजिए। इसी से सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। भगवान विष्णु की मधुर मधुर बातें सुनकर पहले तो वृत्तासुर कुछ समय रुकता है और विश्राम करता है। फिर भगवान विष्णु कहते हैं कि आप मुझे बताइए, आप कहाँ से आ रहे हो और कहाँ पर जा रहे हो, क्योंकि बहुत लोग दूसरों की सहायता प्राप्त करके कठिन से कठिन कार्य को पूर्ण कर लेते हैं, इसलिए मैं आपकी कुछ सहायता कर सकूं तो मुझे बताइए। तो वृत्तासुर कहता है कि अपना सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाता है। तो फिर भगवान विष्णु कहते हैं कि आप इतने बड़े हो, आप ज्ञानी हो, आप महान हो और आप उस झूठे भगवान शिव पर आप कैसे विश्वास कर सकते हो। वह तो भूतों और पिशाचों का राजा है, उसके खुद का कुछ अता पता नहीं है और आप उस पर कैसे विश्वास कर सकते हो। भगवान विष्णु कहते हैं कि वह तो भूतों और पिशाचों का राजा है, अगर अब भी आपको उन पर भरोसा नहीं है तो झटपट अपने ही सर पर हाथ रखकर देख लीजिए, परीक्षा ले लीजिए। अगर उसकी बात झूठी निकले तो उस असत्यवादी को मार
डालिए। ऐसा कहने पर वृत्तासुर की अपनी विवेक की बुद्धि जाती रही और उस दुर्बुद्धि ने अपने ही सर पर हाथ रख लिया। उसी समय वह भयंकर आवाज के साथ में पूरा उसका शरीर फट गया। दोस्तों, तो इस तरह भगवान विष्णु ने बड़े ही मनोहर सुंदर शब्दों से उसके मन को आकर्षित कर लिया और उसकी बुद्धि को भ्रमित कर दिया। तो दोस्तों, आप भी अपने मधुर वाक्यों से आप भी किसी को भी अपने वश में कर सकते हो। इसलिए आपको सुंदर और मधुर वाक्य बोलना चाहिए और किसी को भी आप बिना सोचे विचारे कुछ वचन मत दीजिए कि आप खुद ही संकट में पड़ जाएं। दोस्तों, भगवान शंकर की यह लीला जो कोई कहता या सुनता है वह संसार के बंधनों और शत्रुओं के भय से मुक्त हो जाता है। बोलिए भगवान शिव की जय हो, बोलिए शंकर भगवान की जय हो, बोलिए भोलेनाथ की जय हो, बोलिए भगवान विष्णु की जय हो। दोस्तों, आप अगर इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए। और दोस्तों, प्लीज़ अपने दोस्तों को यह वीडियो शेयर कीजिए और सबको बताइए आपको वीडियो कैसे लगा। दोस्तों, प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।